आज टर्म्स को समझ लेते हैं मोशन के साथ। कुछ टर्म रिलेटेड है मोशन हम पहले पढ़ चुके हैं कि जब कोई चीज़ किसी अपने सराउंडिंग के लिहाज से अपनी पोजीशन को चेंज करे तो वो मोशन में होती है। तो आज इससे रिलेटेड टर्म्स को समझते हैं। सबसे पहला आता है डिस्टेंस। डिस्टेंस जो ना वो एक्चुअल पाथ होता है। डिस्टेंस इज द एक्चुअल पाथ बिटवीन टू पॉइंट्स। दोनों कात के दरमियान जो एक्चुअल पाथ होता है ना उसे डिस्टेंस कहते हैं। अब लेट सपोज एक पॉइंट ये है ए और एक पॉइंट ये है बी। ये दो पॉइंट्स हैं और इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान फर्ज करो ये घर है और ये कोई स्कूल है। इस घर से लेकर के स्कूल तक जो रास्ता जा रहा है वो इस टाइप का है। तो ये जो असल रास्ता यहाँ से यहाँ तक है इसको कहा जाता है डिस्टेंस। इसे कहते हैं डिस्टेंस। यानी जो एक्चुअल पाथ होता है जिस पर कोई बंदा जाएगा। अब कोई बॉडी है जो पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ जाना चाहता है तो वो इस रास्ते को अपना करके यहाँ तक पहुँच सकता है। तो दो पॉइंट्स के दरमियान जो असल फासला होगा, जो असल रास्ता होता है ना, उसे कहा जाता है डिस्टेंस। अब इसी के साथ साथ डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट को अगर देख ले, ये है शॉर्टेस्ट एंड स्ट्रेट shortest and straight path between two points. शॉर्टेस्ट होगा और स्ट्रेट भी होगा, साथ में डायरेक्शन भी रखेगा, साथ में इसका डायरेक्शन भी होगा, एक मखसूस डायरेक्शन होगा। तो दो पॉइंट्स के दरमियान जो शॉर्टेस्ट और स्ट्रेट पाथ होगा उसे हम कहेंगे डिस्प्लेसमेंट। अब यही दो पॉइंट्स हैं ए एंड बी, इनके दरमियान में ये जो फासला आ रहा है जो बिल्कुल स्ट्रेट है, इस फासले को कहा जाता है फ्रॉम ए टू बी। इसका डायरेक्शन हम यू ले लेते हैं, फ्रॉम ए टू बी। तो इस फासले को यानी इस पाथ को हम लोग कहेंगे डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट को उर्दू में कहते हैं हटाव। यानी हाँ, आप किसी चीज़ को कहीं से उठा करके कहाँ लेके गए। मिसाल के तौर पर अगर ये पेन यहाँ पर पड़ा हो और मैं उसको यहाँ इस पॉइंट ए से इससे उठा लूँ और यूँ ले जाऊँ ऐसे ऐसे पॉइंट बी तक, यहाँ ले आऊँ इस पॉइंट तक, तो अगर पूछा जाए कि आप पेन को कहाँ लेके गए तो हम ऐसे नहीं बताते कि हम पेन को यहाँ लेके आए, बल्कि हम कहेंगे कि हम पेन को पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ लेके गए। पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ लेके गए। ये देखो, ये जो आपने कहा कि पॉइंट ए से पॉइंट बी तक, तो वो स्ट्रेट होता है ना, इसको हम कहेंगे डिस्प्लेसमेंट। ये जो होगा ये डिस्प्लेसमेंट होगा और ये जो रास्ता आपने इसके लिए तय किया ये होगा डिस्टेंस। यानी जिस तरह से आपने रास्ता इसके लिए मुख्तस कर दिया और इससे पास करके इसको यहाँ ले आए, वो डिस्टेंस होगा। जबकि यहाँ से वहाँ तक ले गए आप, यहाँ से वहाँ तक है, ये जो डिस्टेंस होगा, ये जो स्ट्रेट पाथ होगा, इसको हम कहेंगे डिस्प्लेसमेंट। अब देख ले, अगर मैं इस पेन को इस तरह से ले जाऊं और वापस यहाँ ले ला करके रख दूं और अब मैं पूछ लूं कि पेन कहाँ है, तो जवाब देने वाला कहेगा कि ये पहली वाली पोजीशन पर है। यानी जहाँ था वही है, पहले भी ए पर था अब भी ए पर है। तो क्या पेन अपनी जगह से हटाए? अब नहीं हटाए, डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया, क्योंकि पॉइंट एक हो गया इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट दोनों एक है। डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करता है कि आपका इनिशियल पॉइंट कहाँ है और फाइनल का है। लेकिन यहाँ पर देखिए इनिशियल और फाइनल दोनों एक है, तो इसका मतलब है पेन अपनी जगह से हटा नहीं है। यानी मैं इस पेन को यहाँ रख लूँ, आप देख लें, और फिर आप चले जाएं, मैं इस पेन को उठा करके घुमा करके वापस यही रख दूँ, आप आकर के जब देखेंगे तो समझेंगे कि पेन उसी जगह पे पड़ा है जहाँ पर पहले पड़ा। तो ये चीज़ डिस्प्लेसमेंट है। यहाँ पर आपने चीज़ को डिस्प्लेस नहीं किया हुआ है वापस अपनी जगह पर, जबकि इस पेन ने डिस्टेंस कवर किया था। डिस्प्लेसमेंट तो जीरो है, लेकिन इस पेन ने डिस्टेंस कवर किया था। देखो, कई सारा रास्ता उसने तय करके वापस इसी पॉइंट तक आ गया, तो इसने डिस्टेंस कवर किया था, जबकि डिस्प्लेसमेंट इसने कवर नहीं किया है। तो याद रखें, किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जो शॉर्टेस्ट और स्ट्रेट पाथ होता है इसको हम लोग डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, और जो असल रास्ता होता है वहां तक जो गया होता है उसको हम लोग डिस्टेंस कहते हैं। अब अगर आपका इनिशियल पॉइंट ये ए है और आपका फाइनल पॉइंट चीज को घुमा करके आपका फाइनल पॉइंट भी वापस
यही ए आ गया, इनिशियल भी यही है और फाइनल भी है। अब देखो डिस्प्लेसमेंट कितना है, डिस्प्लेसमेंट नहीं है, इनिशियल और फाइनल के बीच में फासला कितना है, 0 है। इनिशियल और के फाइनल के पॉइंट के बीच में फासला 0 है, तो इसका मतलब है यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट नहीं है, यानी ये चीज़ अपनी जगह से हटी नहीं है। जबकि डिस्टेंस होगा, यानी स्पिन को मैंने उठाया और यू घुमा करके वापस ले आया, तो डिस्टेंस होगा, वो अपने इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे डिपेंड नहीं करता, जबकि डिस्प्लेसमेंट अपने इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करता है। तो ये एक डिफरेंस है इन दो चीज़ों के दरमियान में। तो इसको नोट किया जाए कि डिस्टेंस जो है ना वो एक्चुअल पाथ है, जबकि डिस्प्लेसमेंट जो है ना वो स्ट्रेट और शॉर्टेस्ट पाथ है। डिस्प्लेसमेंट अपने इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करता है, जबकि डिस्टेंस इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे डिपेंड नहीं करता। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप किसी चीज़ को पॉइंट ए से लेके जाते हैं, घुमा करके वापस पॉइंट ए पे ले आते हैं, तो इस चीज़ ने कोई डिस्प्लेसमेंट तय नहीं किया है, जहाँ थी अब भी वही है, लेकिन डिस्टेंस इसने तय किया है जो असल पाथ था, क्योंकि डिस्टेंस इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच पर फाइनल पॉइंट पर डिपेंड नहीं करता, जबकि डिस्प्लेसमेंट जो है ना वो इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करता है कि पहले कहाँ था और अब था। अभी इसी तरह से अगर ये कहा जाए कि एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, और इस तरह से एक रास्ता ये बना लिया जाए और दूसरा ये, सवाल पूछा जाए कि इन दोनों में कौन सा डिस्प्लेसमेंट है और कौन सा डिस्टेंस है, तो याद रखिए ये ना सोचे कि ये फासला जो है ना ये इससे शॉर्ट है, कम है, तो ये शायद डिस्प्लेसमेंट होगा, दूसरा डिस्टेंस। ये दोनों के दोनों डिस्टेंसेस है, ना ये डिस्प्लेसमेंट है ना ये। डिस्प्लेसमेंट के लिए शर्त है कि वो स्ट्रेट होगा, डिस्प्लेसमेंट स्ट्रेट होगा, डायरेक्शन रखेगा, इनिशियल और फाइनल पॉइंट पर डिपेंड करता होगा। तो ये दोनों डिफरेंस है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच में। एक्चुअल पाथ बिटवीन टू पॉइंट्स इज डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट एंड स्ट्रेट पाथ बिटवीन टू पॉइंट्स विद स्पेशल डायरेक्शन और विद डायरेक्शन इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। ये जो है ना ये स्केलर क्वांटिटी है, जबकि डिस्प्लेसमेंट जो है ना वो वेक्टर क्वांटिटी है। अब तीसरी चीज आ रही है स्पीड। स्पीड क्या चीज है? स्पीड इज द डिस्टेंस कवर, डिस्टेंस covered in 1 second, distance covered in 1 second or in unit time। यूनिट टाइम 1 सेकेंड ही होता है ऐसा यूनिट्स में। एक सेकेंड के अंदर जो फासला तय किया जाता है उसे स्पीड कहा जाता है। डिस्टेंस कवर्ड इन यूनिट टाइम, यूनिट टाइम कितना टाइम होगा? 1 सेकेंड का टाइम होता है ऐसा यूनिट की बात की जाए तो 1 सेकेंड का टाइम जो ना वो यूनिट टाइम कहलाएगा। तो इस 1 सेकेंड में जो फासला तय किया जाएगा, कोई बॉडी, कोई कार, कोई भी चीज जितना फासला तय करेगा उसे कहा जाएगा स्पीड। इसको हम लोग दूसरी वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। इसी तरह से जो तीसरा पॉइंट आ रहा है यहाँ पर टर्म्स हैं वो है वेलोसिटी। वेलोसिटी फिर क्या है? दिस इज डिस्प्लेसमेंट कवर्ड, डिस्प्लेसमेंट, दिस इज डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन 1 सेकेंड या इन यूनिट टाइम, कवर्ड इन यूनिट टाइम। स्पीड जो है ना 1 सेकेंड में तय करदा फासले को कहते हैं, जबकि वेलोसिटी जो है ना वो 1 सेकेंड में तय करदा डिस्प्लेसमेंट को कहते हैं। यानी वेलोसिटी भी डिस्प्लेसमेंट होगी, वो डिस्प्लेसमेंट है ही डिस्प्लेसमेंट। तो वेलोसिटी किस तरह का डिस्प्लेसमेंट है? वो डिस्प्लेसमेंट जो 1 सेकेंड में कवर किया जाए उस डिस्प्लेसमेंट को कहा जाएगा वेलोसिटी। अब चूंकि जो डिस्प्लेसमेंट है ये वेक्टर क्वांटिटी यानी इसका डायरेक्शन भी है, तो सेम इसी तरह वेलोसिटी भी वेक्टर क्वांटिटी है, इसका भी डायरेक्शन होता है। जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कवर किया जाता है वेलोसिटी का डायरेक्शन भी उसी डायरेक्शन में होता है। मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट ए से बी की तरफ जा रहा है तो ये इसका डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन फ्रॉम ए टू बी होता है, तो इसके वेलोसिटी का डायरेक्शन भी फ्रॉम ए टू बी होगा। यानी जिस सिमत में ऑब्जेक्ट डिस्प्लेसमेंट तय कर रहे हैं उसकी वेलोसिटी का डायरेक्शन भी उसी ही सिमत होगा। अब आते हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी की तरफ। यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होती है? अगर कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म वेलोसिटी, फर्ज करो कोई कार है वो
स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, ट्रक है, ये स्ट्रेट लाइन में जा रहा है और ये पहले सेकंड के अंदर कोई 5 मीटर का डिस्प्लेसमेंट को कवर कर ले और फिर अगले सेकंड में फिर यही 5 मीटर का डिस्प्लेसमेंट कवर करता है और फिर अगले सेकंड में फिर यही 5 मीटर का डिस्प्लेसमेंट को कवर कर ले। यानी अगर हम देख ले टाइम भी बराबर जा रहे हैं 1 सेकंड 1 सेकंड 1 सेकंड और डिस्प्लेसमेंट भी बराबर तय हो रहा है 5 मीटर 5 मीटर 5 मीटर। तो इस तरह से जब कोई चीज बराबर टाइम में बराबर डिस्प्लेसमेंट तय करे, इसको इस किस्म की वेलोसिटी को हम कहेंगे यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो हम कहेंगे कि इफ एन ऑब्जेक्ट covers equal displacement in equal interval of time, in equal interval of time, अगर कोई ऑब्जेक्ट वक्त के बराबर वक्त में बराबर डिस्प्लेसमेंट तय करें तो इसको हम लोग यूनिफॉर्म वेलोसिटी कहेंगे। 1 सेकंड में 5 मीटर का डिस्प्लेसमेंट, 1 सेकंड में 5 मीटर, 1 सेकंड में 5 मीटर, टाइम भी बराबर जा रहा है 1 सेकंड 1 सेकंड 1 सेकंड, डिस्प्लेसमेंट भी बराबर तय हो रहा है, तो इस वेलोसिटी को हम कहेंगे यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अगर ऐसा हो जाए ये टाइम जो है ना ये 1 के बजाय 2 सेकंड हो जाए, तब क्या होगा? मतलब कोई ऑब्जेक्ट है, यही कार है, ये पहले 2 सेकंड में 10 मीटर का फासला तय कर रही है, अगले 2 सेकंड में फिर 10 मीटर का फासला तय करे और अगले 2 सेकंड में फिर 10 मीटर। तो ये जो वेलोसिटी होगी ये भी यूनिफॉर्म है, ये ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म वेलोसिटी से आगे की जानिब मूव कर रहा है, लेकिन इसकी वेलोसिटी है कितनी? यहाँ पर देखो टाइम है 1 सेकंड, वेलोसिटी का डेफिनेशन है डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन 1 सेकंड, तो यहाँ पर 1 सेकंड टाइम है और 5 मीटर का फासला तय हो रहा है, तो यहाँ पर वेलोसिटी हुई 5 मीटर पर सेकंड, 5 मीटर पर सेकंड। यहाँ देख ले तो यहाँ पर 2 सेकंड के अंदर 10 मीटर का डिस्प्लेसमेंट तय हो रहा है। इधर हम ये नहीं कह सकते कि 10 मीटर पर सेकंड है, ये 10 मीटर पर 2 सेकंड्स हैं, तो इस 10 मीटर को 2 सेकंड पे डिवाइड करके मालूम करेंगे कि 1 सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट तय हुआ है, तो वो निकलेगा, अगर 10 को हम 2 पर डिवाइड कर दे 5 आंसर आ जाएगा। तो इसका मतलब है यहाँ पर वेलोसिटी होगी 5 मीटर पर सेकंड, यानी 2 सेकंड में 10 मीटर का फासला तय हुआ, तो 1 सेकंड में कितना तय हुआ? 1 सेकंड में 5 मीटर का डिस्प्लेसमेंट तो हुआ, तो इसका मतलब होगा कि वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकंड, है यूनिफॉर्म। अब इसी तरह से दूसरी वेलोसिटी जो आ रही वो है एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी। अब एवरेज वेलोसिटी क्या है? फर्ज करो कोई ट्रक है और ये आगे की जानिब मूव कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट तय कर रहा है, स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, लेकिन इस तरह से जा रहा है कि पहले सेकंड में इसने 5 मीटर का डिस्प्लेसमेंट कवर कर दिया और अगले सेकंड में इसने 10 मीटर का डिस्प्लेसमेंट कवर कर दिया और अगले सेकंड में इसने 15 मीटर का डिस्प्लेसमेंट कवर कर दिया। तो यहाँ पर अगर हम देख लेना ये कार सेम वेलोसिटी से नहीं जा रहा है, इसकी वेलोसिटी सेम नहीं है। एक बार 1 सेकंड में 5 मीटर का डिस्प्लेसमेंट तय कर रहा है, फिर अगले सेकंड में ये 10 मीटर का डिस्प्लेसमेंट तय कर रहा है, फिर अगले सेकंड में ये 15 मीटर का डिस्प्लेसमेंट तय कर रहा है। यानी पहले सेकंड में इसकी वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड थी, फिर अगले में ये 10 मीटर पर सेकंड होगी और फिर अगले में ये 15 मीटर पर सेकंड होगी। अब अगर ये पूछा जाए कि इस कार ने इस पॉइंट ए से जब ये आया पॉइंट बी तक, ये 3 सेकंड में इसने जो डिस्प्लेसमेंट तय किया इसके लिहाज से वेलोसिटी मालूम करें, यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक इसकी वेलोसिटी कितनी थी। तो अब हम ना ये कह सकते हैं, ना ये कह सकते हैं, ना ये, क्योंकि ये तीनों एक एक सेकंड के लिए थे, डिफरेंट डिफरेंट वेलोसिटी है, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक इसकी एवरेज वेलोसिटी कितनी थी। अब यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो वेलोसिटी हम मालूम करेंगे
वो हम पूरा का पूरा डिस्टेंस लेंगे कि इसने कुल डिस्टेंस कितना तय कर दिया। 5 मीटर यहाँ पर, 10 यहाँ पर, 15 यहाँ पर, तो ये बना 30 मीटर का इसने टोटल डिस्प्लेसमेंट तय किया हुआ है। और टाइम कितना लगा है? 3 सेकेंड्स। तो इस 30 मीटर को 3 सेकेंड पे डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 10 मीटर पर सेकेंड। यानी इस कार की जो वेलोसिटी थी ए से लेकर के बी तक पॉइंट तक पहुंचने के लिए वो थी 10 मीटर पर सेकेंड। और ये हम लोगों ने मालूम कि टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम से इस वेलोसिटी को हम कहेंगे एवरेज वेलोसिटी। जब वेलोसिटी सेम नहीं होती तो तमाम के तमाम डिस्प्लेसमेंट को प्लस करके पूरे के पूरे टाइम पर डिवाइड किया जाता है और इस लिहाज से इसकी जो वेलोसिटी निकलती है उस वेलोसिटी को हम कहेंगे एवरेज वेलोसिटी। तो ये 3 तरह की वेलोसिटी थी, 2 तरह की बल्कि, एक तो वेलोसिटी खुद है, दूसरा यूनिफॉर्म वेलोसिटी और आगे है एवरेज वेलोसिटी। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह एक्सेलरेशन को डिस्कस करेंगे।